चलो हाइकेन ऐशी बेटर कैंडल है, हाइकेन ऐशी के साथ में बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड के साथ में क्या यूज किया था अपन ने, DMI। ये अपने आप में एक बेस्ट कॉम्बो है, ठीक है। दूसरा बेस्ट कॉम्बो आप लोग यूज ऑलरेडी कर रहे हो, एक तो पिवोट पॉइंट प्लस RSI और प्लस मूविंग एवरेज, ये एक और कॉम्बो है। पिवोट पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड या पिवोट पॉइंट फिबोनाची या डी मार्क कैमरिला, बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड और फिब वाला यूज करेंगे, ट्रेडिशनल, और स्टॉक्स के अंदर फिबोनाची वाला। और RSI वही बेसिक फंडा है, 80-20, 70-30 या 60-40। और मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज में दो क्रॉसओवर्स रख सकते हो आप लोग, दो क्रॉसओवर यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के दो क्रॉसओवर, एक हो गया आप लोगों का 10 का और एक हो गया आपका 25 का। अगर आपको और शॉर्ट ट्रेड चाहिए तो 5 का मूविंग एवरेज और 10 के मूविंग एवरेज के भी क्रॉस ले सकते हो, जितने फास्ट ट्रेड उतना लेंथ कम, ठीक है। पिवोट पॉइंट को भी आप लोग अकॉर्डिंग टू दैट सेट कर सकते हो, 15 मिनट पर पिवोट पॉइंट, 1 डे पर पिवोट पॉइंट, 1 मंथ पर पिवोट पॉइंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट। ये स्टैटिक है, ये आपको महीने भर या डे का मिल जाएगा, ये डायनेमिक है और ये डायनेमिक है। और यहाँ पर नीचे अपन देखेंगे तो नीचे कैसे हैं, ये सारे ऑलमोस्ट डायनेमिक ही है ना, हर टाइम फ्रेम के साथ में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा डायनेमिक आप लोगों के टूल्स लग गए। पिवोट पॉइंट मुझे ज़्यादातर इसलिए पसंद है क्योंकि जब साइडवे बाजार होता है तो पिवोट पॉइंट हमको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये वाले जितने भी है ये कैसे हैं, ये तीनों इंडिकेटर्स साइडवे मार्केट में काम कर रहे हैं क्या, स्लो मार्केट में कर रहे हैं, ठीक है। DMI कैसा है, DMI तो ऑलराउंडर है, स्लो होता है तो भी बता देता है, फास्ट होता है तो भी बता देता है। बॉलिंजर बैंड स्लो होने पे डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ये जो बैंड है, बैंड कैसा हो जाता है, स्क्वीज हो जाएगा यानी साइडवे हो गया। और आप लोगों का हाइकेन ऐशी की कैंडल्स कैसी हो जाती है साइडवे मार्केट में, थोड़ी सी छोटी होने लगती है, क्लियर है, ऊपर और नीचे जाते हुए कैंडल्स के साइज छोटे हो जाएंगे और शेडो अपोजिट डायरेक्शन में बनना चालू हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठता है ये वाला। और सेकंड नंबर पर अगर आप लोग कॉमनली यूज करते हो तो पिवोट, RSI एंड मूविंग एवरेज। नॉर्मल कैंडल से अलग है, नॉर्मल कैंडल बुलिश बनती रहेगी लेकिन ये स्टिल बेयरिश ही रहेगी क्योंकि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे काम करती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखा है ना, बैक टू बैक ये बनता रहेगा ये, ठीक है। चलो RSI और पिवोट पॉइंट तो ठीक है, पिवोट पॉइंट के अंदर आप लोग फिब वाला यूज करिए स्टॉक्स और इंडेक्सेस के लिए, और आप लोग ट्रेडिशनल वाला यूज कीजिए कमोडिटी यानी गोल्ड के लिए। ट्रेडिशनल वाला ज़्यादा बेटर काम करता है गोल्ड और सिल्वर या फिर कमोडिटीज़ के अंदर, और फिब वाला ज़्यादा अच्छा काम करेगा स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। सिंपल रेजिस्टेंस सपोर्ट आप लोगों को मिल जाते हैं। एक काम और कीजिएगा, पास्ट रेजिस्टेंस को बेस ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। पिवोट पॉइंट भी बहुत काम का होता है। लेट्स सपोज कल का पिवोट पॉइंट था 200 रुपये पे, अब आज का पिवोट है 201 पे, इससे क्या हो रहा है, पिवोट का मतलब होता है एवरेज, धीरे धीरे एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब एवरेज बढ़ता क्यों है, बिकॉज ऑफ प्राइस बढ़ता जा रहा है, यानी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बाइंग सेंटिमेंट समझ में आ रहा है। अगर पिवोट को क्रॉस करके कैंडल्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और वहीं पर रुक रही है तो आप ये समझो क्या चांसेस क्या है, रेजिस्टेंस को टच करने के चांसेस है, R1 R2 या फिर R3, ठीक है। सेम एज इट इज अगर नीचे की तरफ जाता है, प्रीवियस डे का पिवोट से करंट पिवोट कम होता जा रहा है, दैट मीन्स थोड़ा सा एवरेज वीक हो रहा है। यहाँ पर अगर पिवोट को क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रहा है और वहां सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, समझो वो एक और स्पाइक मार के सपोर्ट को टच करेगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, दिमाग लगाने वाला कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर। हो जाएगा दूसरा कॉम्बो ये। तीसरा कॉम्बो MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस लगा ही लेते चलो। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस MACD। MACD के अंदर तीन चीजें होती हैं, दो क्रॉसओवर है और एक सिग्नल लेंथ है, ठीक है। ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर का मतलब है एक रेंज में घूमता रहता है, ठीक है। अब इस ऑसिलेटर के अंदर तीन चीजें हैं, दो क्रॉसओवर की लाइन है, क्रॉसओवर इज लाइक मूविंग एवरेज जो आप लोग लगा रहे थे चार्ट पे, अब ये क्रॉसओवर की लाइन कहां लग गई,
अलग से सेपरेट लग गई। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन हो गई है, दैट इज द सिग्नल लेंथ। अब सिग्नल अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सिग्नल में भी लाइट सिग्नल और डार्क सिग्नल है। जहां लाइट सिग्नल है वहां पे वीकनेस है, और जहां डार्क सिग्नल है वहां पर स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब क्रॉसओवर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, क्या रिप्रेजेंट हो रहा है देखो, क्रॉसओवर का मतलब होता है चेंज इन कैरेक्टर, चेंज इन प्राइस। अब ये क्रॉसओवर कहां से आया है, नेगेटिव डायरेक्शन से क्रॉसओवर होते होते पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। अगर ये क्रॉसओवर स्टिल खुला हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में और सिग्नल लेंथ स्ट्रांग हो गई वीक से, तो ये क्या हो जाएगा, एक आप लोगों को स्पाइक दे देगा। ठीक है, टाइम फ्रेम मैटर्स, छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे मूव्स, बड़े टाइम फ्रेम पर बड़े मूव्स। देखो है ना, धीरे से बायर का स्ट्रेंथ आया है बट बायर स्ट्रांग नहीं है, सेलर हल्का सा वीक हुआ है, बायर स्ट्रांग नहीं है। बायर स्ट्रांग कब होगा, जब ये क्रॉसओवर पॉजिटिव डायरेक्शन में खुला रहेगा और सिग्नल स्टिल डार्क हो जाएंगे और सिग्नल धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, तो यहां पर एक मोमेंटम अच्छा खासा आप लोगों को मिलेगा। दिस इज अ सिंपल, आप लोगों के मूविंग एवरेज की तरह ही है। क्रॉसओवर्स होते हैं तो क्रॉसओवर जब जब होते हैं आप लोगों को चेंजेस मिलते हैं। जैसे यहां देखो, ये दिख रहा है क्रॉसओवर हुआ, पॉजिटिव सिग्नल और स्टिल खुला हुआ था, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। क्रॉसओवर स्टिल सिग्नल खुले हुए हैं, ये अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में देखो सिग्नल कैसे हो गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, स्टिल ये ऊपर ही है, वीकनेस, सिग्नल कहां हो गए, ये क्रॉसओवर्स नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अभी भी स्ट्रांग नहीं है, यानी बायर इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसको ऊपर की तरफ खींच ले, है ना, सेलर हल्का सा वीक हुआ है, ये वीकनेस की निशानी है। और अगर बायर स्ट्रांग होगा तो ये सिग्नल खुले रहेंगे और या क्रॉसओवर खुले रहेंगे और सिग्नल पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पर आप लोगों को। तो यहाँ पर एक और स्पाइक देखने को मिल जाएगा। दिस इज MACD। ठीक है, इसके साथ में अपन क्या लगा दें, और ये डायनेमिक है क्या, हाँ हर बार चेंज हो रहा है ना। इसके साथ में क्या लगा दें अपन जो बेटर टू बेटर अपने को रिजल्ट दे दे। अब अपने को चार्ट पे लगाना है, अभी तो आपने कैंडल पे लगा दिया, एक नीचे एक चार्ट पे लगाना है। लगा तो है डियर मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज ही है, एक्सपोनेंशियल है ये। अब ऊपर क्या लगा दे जिससे अपने को थोड़ा सा और बेटर कंफर्मेशन मिल जाए। ये फास्ट रिएक्शन दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियल लाइन यूज हो रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ लगा दे जो अपने को ट्रेंड बता दे। पैराबोलिक लगा देते हैं, पैराबोलिक SAR। पैराबोलिक SAR एक ऐसा टूल है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के फंडे पर काम करता है। ये भी आप लोगों को हाइकेनेशी जैसा फील देगा। यहाँ पर आप लोगों को स्टार्स बनते हुए दिखेंगे जो इंडिकेट करता है ट्रेंड। पैराबोलिक, विलियम्स फ्रैक्टल्स ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ट्रेंड बताते हैं, जहां पर बन रहे हैं ये उधर साइड का ट्रेंड बता रहे हैं। जैसे अभी देखो सिग्नल पॉजिटिव है, ये मतलब क्रॉसओवर पॉजिटिव है, ये सिग्नल पॉजिटिव है। यहाँ पर पैराबोलिक कहाँ से बन रहे हैं, नीचे से बन रहे हैं, मतलब पैराबोलिक के शेप में बनता है, दैट्स व्हाई, है ना। अब इनका एक इंडिकेशन है, जब तक ये नीचे से बनते रहेंगे ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और जहां इन पैराबोलिक्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ गए और ये वर्टिकल हो गए, थोड़े से हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं यानी हल्का फुल्का वीकनेस है, जैसे ये पैराबोलिक शेप में आ गए और वर्टिकल हो गए और इनके बीच का जो इंक्रीमेंटल लिमिट है वो धीरे धीरे बढ़ गया, तो समझो आप लोगों को एक्सपोनेंशियल मोमेंटम मिल जाएगा। ट्रेंड पॉजिटिव है अभी हाल फिलहाल, लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं है, हल्का सा स्लाइटली पॉजिटिव है। क्रॉसओवर पॉजिटिव है, सिग्नल पॉजिटिव है और ट्रेंड पॉजिटिव है। तीनों को देख के अभी फीलिंग क्या आ रहा है कि एक छोटे से स्कैल्प की तरफ जा सकते हैं, बट इतना बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। मूव कैप्चर करने के लिए यहां पर ये MACD को क्रॉसओवर ऊपर की तरफ खोलना पड़ेगा, यानी ये जो दो लाइनें हैं ये कंटिन्यूटी के साथ में ऊपर चली जाए, ठीक है। और नीचे से जो पैराबोलिक बन रहे हैं इसको भी थोड़ा सा वर्टिकल होना पड़ेगा। जितना कैंडल से दूर होगा पैराबोलिक, जितना कैंडल से दूर होगा उतना एक्सपोनेंशियल मोमेंटम होगा, और जितना पैराबोलिक धीरे 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 नजदीक कैंडल के पास आने लगेगा उतना वीक, यानी वो ट्रेड से हटने का
समय है। ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है तो कैंडल्स को छोड़ के दूर बनना चाहिए, और जैसे ही पास बन जाए समझो निकलने का समय आ गया। टाइम फ्रेम सेट करके देख लो एक बार, छोटे और बड़े टाइम फ्रेम पर। स्टिल बाइंग सेंटीमेंट लग रहा है क्या? हाँ भाई, स्टिल अभी तक तो बाइंग सेंटीमेंट दिख रहा है। ट्रेंड अभी भी बाइंग का ही बता रहा है वो ना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी उठाया है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड इज लाइक स्टिल बाइंग साइड पर, क्योंकि पैराबोला नीचे की जगह ऊपर नहीं बने। एमएससीडी का क्रॉसओवर बंद नहीं हुआ है। ये क्रॉसओवर बंद होकर नीचे की तरफ चला जाए और सिग्नल अगर रेड हो जाए तो मैं मान लूंगा ट्रेंड पलट गया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसी का एक और भाई बंधु है ट्रेंड इंडिकेटर, पैराबोलिक की जगह वो भी यूज कर सकते हो, विलियम्स फ्रैक्टरल्स। ये आपको पिन बार दे देता है, ठीक है, लाइक रेड और ग्रीन एरोज दे देता है, दैट शोज द रेजिस्टेंस और सपोर्ट, या हायर हाई, हायर लोज, या लोअर हाइज या लोअर लोज, ठीक है। विलियम्स फ्रैक्टरल ये भी ट्रेंड इंडिकेटर है। पैराबोला यूज कर सकते हो या फिर विलियम्स फ्रैक्टरल यूज कर सकते हो। जहां पर एरो बनता है वो रेजिस्टेंस, या फिर जहां पर एरो बनता है वो सपोर्ट इंडिकेट करता है। ग्रीन इज लाइक रेजिस्टेंस एंड रेड इज सपोर्ट। पिन बार टाइप के बना देता है ये। स्टिल मेरे को बाइंग का फीलिंग आ रहा है इंडिकेटर देखकर। स्टिल क्रॉसओवर खुला हुआ है ना, मैं तो केवल टेक्निकल बात कर रहा हूं। क्रॉसओवर खुला रहेगा जब तक, और अभी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था, मुझे बाइंग सेंटीमेंट दिख रहा है। ट्रेंड ने मुझे अभी तक नेगेटिविटी नहीं दी है। पैराबोला नीचे से कंटिन्यू बन रहे हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू दैट वैसा ट्रेंड। देखो एमएससीडी ठीक है, अपन तो 1 मिनट पे भी देख लो, 5 मिनट पे हर वक्त चेंज हो जाएगा। स्टिल बाइंग सेंटीमेंट दिखता हुआ देखो। पैराबोलास में धीरे 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 क्या हो रहा है, एक वर्टिकल बनता हुआ दिख रहा है ना। पहले स्ट्रेट हो रहे थे, अब धीरे से वर्टिकल हो रहा है। देखो एमएससीडी सिग्नल पॉजिटिव, क्रॉसओवर स्टिल खुला हुआ, कोई इशू नहीं। हाइकेनेटिस स्लो है मैडम, हाइकेनेसिस स्लो है ना। ट्रेड में लंबा खींचना हो, आपको लंबा वेट करना हो तो हाइकेनेसिस यूज कीजिएगा। बड़े मोमेंटम कैप्चर करना चाहिए अगर है तो हाइकेनेसिस यूज कीजिए। प्रीमियम पे तो मैंने बोला ही नहीं वैसे भी कुछ। फ्यूचर्स में कर लो, ऑप्शन में पर्टिकुलरली तुम नहीं कर सकते। स्टिल एमएससीडी, पैराबोलिक और विलियम्स फ्रैक्टरल्स गिविंग मी द बाइंग सेंटिमेंट। स्टिल बाइंग साइड पर बैठा हुआ हूं मैं अभी। जब तक पैराबोला ना बोल दे, जब तक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर ना हो जाए नीचे की तरफ, तब तक मैं सेल नहीं मानूंगा। कल जो लगाया था इंडिकेटर, उसको और इसको दोनों को कंपेयर कर लो एक बार, दोनों में से कौन ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड कर रहा है, कंपेयर कर लो एक बार। डीएमआई, बॉलिंजर बैंड, और कौन सा, हाइकेनेस, उसको और ये इसको, एमएससीडी, पैराबोलिक, SAR या विलियम्स फ्रैक्टरल्स। विलियम्स फ्रैक्टरल्स की जगह अगर एक और इंडिकेटर यूज करना, मैं रिप्लेसमेंट बता रहा हूं है ना, इसकी जगह वीवैप भी यूज कर सकते हो। वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जितने भी बड़े क्लाइंट्स ब्लॉक डील, बल्क डील करते हैं सुबह 8:45 बजे और आपका 2:05 पे, वो वीवैप के दम पे करते हैं। क्लियर है? वीवैप लगाकर देखो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। बढ़िया, यहां लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यूचर्स नहीं है ये, है ना। स्टिल एमएससीडी बाइंग दिख रहा है, स्टिल एमएससीडी बाइंग है। पैराबोलिक देखो धीरे से स्लैंट हो गया, दिख रहा है ना,
हल्का सा स्ट्रेट था, कर्व आ गया इसमें। पैराबोलोस ने ट्रेंड को कंटिन्यू बताया है। ऐसा हो जाए तो समझ जाओ कि एक मूव आ चुका, ठीक है। क्रॉसओवर स्टिल खुला हुआ, दिस इज पॉजिटिव क्रॉसओवर। मैडम स्लो है मार्केट, मार्केट इज स्लो बुलिश या मॉडरेट बुलिश। ₹41 की तो तेजी मिल गई आपको अभी, है ना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ₹40 की तेजी है, बहुत होता है। अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे होते तो, या इन द मनी डायरेक्टली बाय कर रहे होते तो 40 का 40 मिल रहा होता। और अंदर जाइए, बहुत है। स्टिल बाइंग देखो, एमएससीडी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज जैसा ही काम करता है ये। 9, 14 और 26 तीन चीजें यूज हुई है एमएससीडी में। 9, 14 और 26 इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। मैंने आप लोगों को या तो बताया है एक यूज करो 10 या 25 या 50। 14 का इसलिए क्योंकि 14 मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। इसको बेस ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। एमएससीडी पॉजिटिव हो गया, देखो एमएससीडी का क्रॉसओवर कहां पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। पैराबोलिक देखो, स्लांट और स्लाइटली वर्टिकल हो गए। स्टिल बाइंग साइड पे बैठे हुए हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में इंडिकेटर तभी यूज किया जाता है जब हमको जल्दी जल्दी निकलना हो और जल्दी जल्दी एंट्री करना हो। प्रॉपर एंट्री मिल रहा है आप लोगों को, कोई लैग नहीं किया इसने यहां पर एंट्री देने में। 51 पॉइंट। अब डायरेक्टली आप ऑप्शन ही काउंट करोगे तो ऑप्शन में तो फिर इनडायरेक्ट मोमेंटम का फायदा मिलता है ना। बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स पे जा सकते थे, डायरेक्ट इन द मनी में जा सकते थे, 500 की जगह 1000 की प्रीमियम लेते, 52,000 का कॉल लेते। 52,000 के कॉल में आप लोगों को 900 रुपए की तो प्रीमियम पड़ती है ना, 900 की प्रीमियम पड़ती, यानी मोटा मोटा आपको 12-13,000 की तो प्रीमियम पड़ती एक एक्सपायरी वाले दिन। बट वो हम लेते नहीं ना। निकलने का समय आ गया। देखो विलियम्स फ्रैक्टल ने क्या बोला, देखो दिख रहा है, एग्जिट, बाहर हो गया ट्रेड। विलियम फ्रैक्टल ने पिन बार बना दिया ऊपर, दैट मीन्स बाहर। ये एक ट्रेड फिनिश। कितनी कैंडल से देख लो अब, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल 5 मिनट, खत्म, फिनिश हो गया ट्रेड। $52,953 के आसपास से एक बना था, 52,953, हाई गया 52,990। कितने पॉइंट, 41 पॉइंट। अभी भी पैराबोला देखो, ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, पैराबोला स्टिल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बना हुआ है। जिसको टिकना है वो टिक सकता है, लेकिन स्कैल्प हो जाता है इतनी देर में ना, 5 मिनट का स्कैल्प बहुत होता है। इसी चीज को किसी स्लो स्टॉक पे लगाकर देखो, स्लो स्टॉक पे, स्लो स्टॉक जैसे कोई टाटा स्टील हो गया, विप्रो हो गया, आईटीसी हो गया, उस पर लगाकर देखो जरा, एमएससीडी, पैराबोलिक एसएआर और विलियम्स फ्रैक्टल, बस ये तीनों का कॉम्बिनेशन। इसके साथ वीवैप भी लगा सकते हो। वीवैप भी अगर लगाओगे तो भी आप लोगों को अच्छे व्यूज मिलेंगे। वीवैप के ऊपर आप लोगों का चार्ट होना चाहिए, कैंडल्स होना चाहिए, वीवैप के ऊपर ही होना चाहिए, तो बाइंग सेंटिमेंट हो सकता है। और प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर फ्लैग जैसा पैटर्न दिख रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि भाग जाएगा ये 53,100 पे। सी दैट, देखो दिख रहा है क्या तुम लोगों को भी?
है। हाँ 1:1 के ऐसे लगा कर ही ऊपर बन गया, हल्का फुल्का नीचे डराएगा थोड़ा सा, जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे वापस आएगा वो। कॉम्बिनेशन बना लो जो परफेक्टली बैठ रहा है अपने हिसाब से, अपन जिसको मॉनिटर कर सकते हैं, जिस पे ज़्यादा समय देते हो आप, उसको एक्सेप्ट कर लो आप। वो आखिरी में है, दशहरे पे बता देना था। चलो एक और ट्रेड, कोई स्टॉक स्लो वाला उठाओ जरा, स्लो स्टॉक। उस पे फ्यूचर्स भी है क्या? कोई स्लो स्टॉक जस्ट लाइक जैसे SBI उठाए क्या? SBI देखो जरा, SBI पे एक बार लगा कर, ये लो। एक बार SBI पे देख लो। MACD SBI में बोल रहा है कि बायर वीक हो गए हैं, सेलिंग क्रॉसओवर हो रहा है, लेकिन ये डाउन साइड के डायरेक्शन में अगर खुला रहेगा तो डाउन साइड की तरफ सेलिंग बनेगा। VWAP की एक लाइन दिख रही होगी, ये VWAP की लाइन है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करती है, और 1 मिनट 5 मिनट या मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक ये काम करेगी। बड़े टाइम फ्रेम पर VWAP काम नहीं करता है, क्योंकि वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू प्राइस ही कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए VWAP की लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अभी हाल फिलहाल वॉल्यूम पॉजिटिव है, मतलब प्राइस पॉजिटिव है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। कब से पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव हुआ है 10:30 बजे 11 बजे के बाद से। प्राइस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, ठीक है, प्राइस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है। VWAP ये बोल रहा है मुझे। विलियम्स फ्रैक्टल बहुत बढ़िया है। देखो पैराबोलिक, विलियम्स फ्रैक्टल, आप लोगों का ये MACD और VWAP है ना, ये आप देखो खिचड़ी नहीं बनाना है, यहाँ पर आप लोगों को चार्ट भी चाहिए दिखने को। अब ऐसा ना करो कि चार्ट ही ना दिखे, क्योंकि मेन चीज़ आप लोगों का चार्ट है ना, रिदम है। रिदम नहीं पकड़ोगे, डायरेक्टली कैंडल पे बिलीव करोगे तो कुछ काम का नहीं है ये चीज़ें। कैंडल भी देखना ज़रूरी है, छोटे टाइम फ्रेम हो या फिर बड़े टाइम फ्रेम हो, मैटर करती है।